तरह से देखें इस तमाम चीजों? जब किसी को कोई चीज नहीं मिलती, जब कोई मुद्दे नहीं मिलते, तो मुद्दों को तलाशने के लिए आदमी कहीं तक भी जा सकता है। अभिषेक जी, आपको मालूम है कि जब 1987 में जो है बुढ़ापा पेंशन 100 रुपये शुरू की गई थी, हालांकि बुढ़ापा पेंशन उससे बहुत पहले शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बाद में 17 साल का जो शासन रहा 2004 तक, 2004 तक ये जो पेंशन है सिर्फ 200 रुपये बढ़ाई गई और 300 रुपये हुई तब तक। उसके बाद में हुड्डा जी की सरकार आई 2004 में। 2004 से लेके 2014 तक जो बुढ़ापा पेंशन जो है 1000 रुपये की गई। और 1000 भी मैं आपको एक बात बताऊं, जब चुनाव में जा रहे थे 2014 में 700 रुपये पेंशन थी। हुड्डा जी ने कहा कि मेरी सरकार अगर आ जाती है तो मैं 1000 रुपये करूंगा, यानी कि हुई नहीं थी। चलिए फिर भी मान लेते हैं कि उनकी पेंशन 1000 रुपये हुई। 2014 में 1000 रुपये रही और 2000 अब जो है 24 में 11 साल होने को आगे अब 3000 रुपये हो गई। यानी कि हमने जो पेंशन बढ़ाई 11 साल में वो बढ़ाई 2000 रुपये। और एक बात और बताऊं आपको, जब 2014 में इनकी सरकार जो गई थी उस समय बुढ़ापा पेंशन मिल रही थी 12,50,000 16 लोगों को। और आज पेंशन कितने को मिल रही है अभिषेक जी? आज पेंशन मिल रही है 20,05,367 लोगों को पेंशन मिल रही। और ये कह रहे हैं बुढ़ापा पेंशन कट रही है। कहां कट रही है? अब किस किस को मिलती है बुढ़ापा पेंशन? जो पूर्ण रूप से हरियाणा का रहने वाला हो और 60 साल से बड़ा हो। और एक बात और बता दूं, जिन लोगों को पेंशन जो दी जाती है उनके घर पर 60 साल की उम्र होते ही घर जाया जाता है। और एक बात और बता दूं, अभी आपसे पहले भी किसी ने मेरे से पूछा था कि ये बुढ़ापा पेंशन कट, किसी की भी पेंशन अब तक काटी नहीं गई है। किसी की भी पेंशन काटी नहीं गई है। जिन लोगों की पेंशन का ऐसा है कि जिनको नहीं मिली उनकी पेंशन होल्ड पर है, उनकी पेंशन होल्ड पर है। और उन लोगों को आप देखिए 11 साल में लगभग 8 लाख लोगों की पेंशन बढ़ाई गई है। अब ये जो पेंशन है अगर आप बात करें तो 2000 रुपए तो बढ़े और 8 लाख लोगों को ज्यादा की गई। जिन लोगों की ऐसा है कि अच्छा ये 3 लाख तक की इनकम पर है, ये जिन जो है हस्बैंड और वाइफ की जो है पूरी जो है परिवार की इनकम 3 लाख से ज्यादा है, उनको पेंशन नहीं दी जाएगी, 3 लाख तक दी जाएगी। अगर किसी की जो है इस वजह से होल्ड पर है तो उसकी जांच की जा रही है। फिलहाल किसी की कटी नहीं है। और जिक्र कर रहे हैं कि 2 लाख 2 लाख 2 लाख, पहले ये 7 लाख का जिक्र कर रहे थे। इन लोगों को कोई किसी प्रकार की बात मिली हुई नहीं है। ये कभी कोई टॉपिक कभी ये आजमा करके देख रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नायब जी के नेतृत्व में और इससे पहले माननीय मनोहर जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है, जन जन की हितैषी है। और वृद्धों का सम्मान ये सरकार कर रही है। आपने गौर किया होगा, जब इनकी सरकार थी तो पंच और सरपंच देते थे, शहरों में पार्षद देते थे, और वो कई बार तो वो देते भी नहीं थे। वो क्या करते थे वो सबको मालूम है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। एक बार, दूसरा, उनके दरवाजे पर जाके बैठा रहना पड़ता था। भला हो मोदी जी का, जिन्होंने इनको जन धन अकाउंट में इनके खाते खुलवा दिए, सीधा खाते में पैसे आते हैं, कोई 25 पैसे नहीं कटते। कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने तो आपको अभिषेक जी मालूम है यहां तक भी कहा था 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं। और 85 कौन खाता था? जो 85 पैसे खाते थे वही बकवास कर रहे हैं। वही जिन्होंने कभी वृद्धों का सम्मान नहीं किया, कभी बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया, वो आज वृद्धावस्था पर सम्मान पेंशन की बात कर रहे हैं। ये जो है ये चलने वाला नहीं का नैरेटिव, ये भी नहीं चलेगा। बाकी मुद्दों की तरह से ये मुद्दा भी इनका फ्लॉप होने वाला है। ऐसे में जेजेपी अक्सर बात करें पूर्व डिप्टी की पेंशन उन्होंने बढ़वाई थी तो मैं सम्मान करता हूं माननीय जो है श्रद्धेय देवीलाल जी का, ओम प्रकाश जी चौटाला का मैं सम्मान करता हूं। जब इनकी सरकारें थी तब इन्होंने क्यों नहीं किया वो काम? ऐसा कुछ नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नायब सिंह सैनी की सरकार है, मनोहर लाल जी की सरकार रही है, मोदी जी की सरकार है। ये सबके हित के लिए काम करती है, सबके सम्मान के लिए काम करती है। इन्होंने आगे पीछे कभी काम नहीं किया। हमारे साथ में जो है सरकार में पिछली में थे, ये काम हमने किए। विपक्षी पार्टियां बीपीएल राशन कार्ड कटने को लेकर के भी लगातार विरोध जता रही है पेंशन के साथ।
ऐसे में कैसे देखना है? ऐसा है, बीपीएल के कार्डों की जहां तक बात है, मैं आपको कहूं, पहले से वो मेरे पास आंकड़ा नहीं है, जैसे ये आंकड़े मैंने आपको बताए, फिर कभी वो भी आपको बताऊंगा। बीपीएल के कार्ड भी कटे नहीं हैं। ये जो है, ये सारी चीजों की जांच की जा रही है। जिन लोगों ने गलत बनवाए हैं उनके कटेंगे, और जिन लोगों ने सही बनवा रखे उनको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे सामने एक मामला आया अभी 3 दिन पहले। एक आदमी है जिसके अपने 3 मकान है, किराए पर दे रखे हैं, क्या उसको बीपीएल कार्ड मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। ऐसे लोगों के कटने भी चाहिए, लेकिन पहले जितने बीपीएल कार्ड थे उससे बहुत ज्यादा है आज की तारीख में, और जिनके गलत बने हुए उनके कटने भी चाहिए।